गरीब ससुराल में 3 जादुई बहू की पहली नवरात्रि। पालमपुर के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें सुजाता की 3 बहू और 3 बेटे थे, जिनके साथ वो रह रही थी। उसके तीनों बेटे रोजमर्रा मजदूरी करके घर का गुजारा किया करते थे। माँ, आज के खाने का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, लेकिन कल के खाने का कोई इंतजाम नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि अब तक तो हम गरीबों की तरह जी रहे थे, लेकिन अब हमारा काम भी छूट गया है। हाँ माँ, हमारी जो कंपनी है वो यहाँ से शहर में चली गई है और अब वहीं पर लोग काम करेंगे और हमारा यहाँ से शहर में काम करना बहुत मुश्किल होगा। हमें हमारे लिए कुछ और काम ढूंढना होगा। उस रात तो सभी लोग जो खाना था उसे खाकर सो जाते हैं, लेकिन उस दिन के अगले दिन फिर से उनके ऊपर खाने की परेशानी शुरू हो जाती है। माँ जी, घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा है। हमारे पास जो एक वक्त का खाना था, हमने उसे 2 वक्त में खा तो लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? इधर हमारे पतियों को भी काम नहीं मिल रहा और दिन प्रतिदिन हमारी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। ये तो जिंदगी का मूल्य है, उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी, उन पर भरोसा रखो। सुजाता के ऐसा कहते ही उसकी बहू श्वेता कहती है, माँ जी, दुर्गा माँ से मुझे याद आया कि माँ दुर्गा की नवरात्रि शुरू होने वाली है। क्यों ना हम माँ दुर्गा के पूरे 9 व्रत रखें। हमारे व्रत रखने से माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी और फिर हम उनसे हमारी दुख तकलीफ दूर करने की प्रार्थना कर लेंगे। अच्छी बात है बहू, अगर तुम तीनों अपनी पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा माँ की नवरात्रि रखोगी तो दुर्गा माँ प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगी। जैसे ही नवरात्रि आती है, तीनों बहू दुर्गा माँ की नवरात्रि के व्रत रख लेती हैं, लेकिन उपवास रखने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाजार से फल खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें कहीं काम तक नहीं मिल रहा था। इधर हमारे पतियों का काम छूट गया और रोज रोज माता रानी को भोग लगाने के लिए हमारे पास फल तक नहीं होते। जो हो रहा है यही दुर्गा माँ की परीक्षा ही है, इसे परीक्षा समझकर गुजार लो। तभी श्वेता की नजर आंगन में पेड़ के ऊपर पड़ती है, जिस पर कुछ फल उगे होते हैं। लगता है दुर्गा माँ ने हमारी सुन ली। वहाँ देखो, पेड़ के ऊपर फल उग रहे हैं। हम इन्हीं का प्रसाद बनाकर माता रानी को चढ़ा देंगे और इन्हें ही खा लेंगे। वो तीनों बहू मिलकर फल तोड़ती हैं और उसे दुर्गा माँ को चढ़ा देती हैं और बचे हुए फल अपने परिवार को खिला देती हैं और खुद भी खा लेती हैं। वहीं अगले दिन वो तीनों अपने गांव के मंदिर में पहुंच जाती हैं, जहां उन गरीब बहू को देखकर मंदिर के पंडित और वहां के लोग उनसे कहते हैं, अरे अरे अरे, कहाँ चली आ रही हो? निकलो यहाँ से। अपनी हालत देखी है? हाँ, तुम इस मंदिर में कदम रखने के लायक नहीं हो। चलो। छी 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 छी, जरा इन तीनों की हालत तो देखो। अरे माता रानी को उदास करने आई हो क्या? तुम जैसी औरतों से माता रानी कभी खुश नहीं हो सकती। कम से कम नहा कर तो आना चाहिए। गांव के लोग और पंडित तीनों बहू की बहुत बेइज्जती करते हैं, जिसके चलते वो तीनों रोते हुए मंदिर की सीढ़ियों से ही वापस उतरकर वहां से अपने घर आ जाती हैं, जहां उनकी सास उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहू, जब इंसान के ऊपर गरीबी आती है तो उसे कोई नहीं पूछता, और फिर जरूरी थोड़ी ही है कि तुम मंदिर जाकर पूजा करोगी, तभी दुर्गा माँ तुमसे खुश होंगी। हम अपने घर पर ही एक मिट्टी की दुर्गा माँ की मूर्ति बना लेंगे और फिर उसकी पूजा करेंगे। सुजाता और उसकी तीनों बहू मिलकर मिट्टी की दुर्गा माँ की मूर्ति बनाते हैं, जिसके बाद वो उसी की पूजा करने लगती है। वहीं अब उनके पास माता रानी को चढ़ाने के लिए ना तो माल होता है, ना ही अच्छे अच्छे फल होते हैं, जिसके चलते वो गांव में नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं। तीनों बहू पूरे दिन भूखे पेट यहाँ से वहां धक्के खाकर शाम को अपनी किस्मत के चलते रोते हुए वापस घर की तरफ आने लगती हैं। लेकिन वहीं पर एक बूढ़ी औरत एक ठेला लगाए बैठी होती है, जो उन्हें रोते हुए देखती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम तीनों रोते हुए? रुको, जरा बताओ मुझे क्या परेशानी है? अम्मा, हम अपनी किस्मत को रो रहे हैं। हम इतने गरीब हैं कि हम अपनी दुर्गा माँ को भोग तक नहीं लगा सकते, लेकिन उन्हें सुंदर फूलों की माला नहीं पहना सकते। हमने नवरात्रि तो रख ली, लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पा रही हैं। इसमें रोने की क्या बात है? देखो, दुर्गा माँ ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेज दिया। सुबह से किसी ने मेरा एक सामान नहीं खरीदा, इसीलिए ये लो दुर्गा माँ की पूजा के लिए प्रसाद, ये फूलों की माला और ये है फल। अब तुम आराम से दुर्गा माँ की पूजा करना। इतना सारा पूजा पाठ का सामान, फल फ्रूट देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद वो सामान लेकर घर लौट आई और दुर्गा माँ की मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती हैं, उन्हें माला पहनाती हैं और केले का भोग भी लगाती हैं। गरीबी के चलते उनके पूरे 9 व्रत बीतने वाले होते हैं, लेकिन आखिरी के व्रत के दिन पहले रात के समय वो तीनों बहुत परेशान होती हैं और आपस में बातें करती हैं।
कल हम माता रानी का भोग कैसे बनाएंगे और कन्याओं को कैसे प्रसाद खिलाएंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीनों बहू मायूस होकर रात को सो जाती हैं और अगले दिन जब वो उठती हैं तो घर के काम करने के बाद वो उदास मन से बैठी होती हैं। तभी उनके घर पर 9 कन्याएं आती हैं और उन्हें देखकर वो कहती हैं, सुनिए, हमें बहुत भूख लगी है। आपने हमारे लिए प्रसाद बनाया है, हमें खिलाइए। कन्या के मुंह से ऐसा सुनते ही तीनों रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दो कन्याओं, हम बहुत गरीब हैं, हम तुम्हारे लिए प्रसाद नहीं बना पाए। ओहो, आप हमसे झूठ बोल रही हो। हमने खुद आपकी रसोई में खाना देखा है। आप एक बार वहां जाओ और देखो, हमारा प्रसाद आपने बनाया तो है। कन्याओं के ऐसा कहने पर तीनों बहू रसोई में जाती हैं, जहां पर माता रानी का पूरा भोग बना हुआ तैयार रखा होता है। इतना सारा खाना देखकर वो हैरान रह जाती हैं। जिसके बाद तीनों बहू मिलकर उन कन्याओं को पेट भर कर भोजन कराती हैं। इसके बाद दुर्गा माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और मिट्टी की मूर्ति के अंदर से स्वयं दुर्गा माँ अपने असली रूप में प्रकट होती हैं। तुमने इतनी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी मेरी पूजा पाठ की और मेरे सारे व्रत बहुत अच्छे से किए और इतनी श्रद्धा के साथ तुमने इन बच्चों को खाना खिलाया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? साक्षात दुर्गा माँ के हमें दर्शन हो गए। माँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पतियों की नौकरी लग जाए और हमारे घर की सुख शांति बिल्कुल ठीक हो जाए और हमें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। ये सुनते ही दुर्गा माँ और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। जिसके बाद दुर्गा माँ के पूरे 9 अवतार उनके सामने प्रकट होते हैं। तभी वहाँ पर गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी आंखों से ये नज़ारा देखते हैं। जिसके चलते दुर्गा माँ उन तीनों को वरदान देते हुए कहती हैं, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति होगी और तुम्हारे पतियों को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और इसके साथ मैं तुम तीनों को वरदान देती हूँ, तुम में से एक को धन की प्राप्ति होगी, कभी धन की कमी न होगी। दूसरे को मैं वरदान देती हूँ कि वो जिस भी घर में कदम रखेगी वो घर खुशहाल हो जाएगा और उस घर में खुशियाँ होंगी। और तीसरी को मैं ये वरदान दूंगी कि वो किसी भी औरत पर अगर हाथ रख देगी तो उसे पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। उसके आशीर्वाद से कोई औरत बांझ नहीं रहेगी। इतना कहने के बाद दुर्गा माँ अपने पूरे 9 अवतार के साथ वहां से गायब हो जाती हैं और गांव वाले ये नज़ारा देखकर अपनी गलती की माफ़ी उन तीनों जादुई बहू से मांगने लगते हैं। उस दिन के बाद से उन तीनों के घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। धन का वरदान मिलने वाली बहू अपने घर को धन लक्ष्मी से भर देती है। खुशी का वरदान मिलने वाली बहू घर में ढेर सारी खुशियां ला देती है। और वहीं पुत्रवती वरदान मिलने वाली बहू की वजह से वो तीनों गर्भवती होती हैं और उन तीनों के घर में बहुत प्यारे बच्चे पैदा होते हैं। इसके बाद वो गांव वालों का भला भी करती हैं और अब गांव वाले उन्हें देवी के रूप में पूजने लगते हैं। जिसके बाद वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहते हैं। अनीता सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है, तभी उसकी सास गोमती की तबीयत बिगड़ जाती है। ये देखकर अनीता कपड़े सिलना छोड़कर सास को पानी देती है। क्या बात है माँ जी, आज आपने अपनी दवाइयाँ नहीं खाई हैं क्या? खा ली है बहू। दादी माँ ने दवाई नहीं खाई है माँ, क्योंकि उनकी दवाई खत्म हो गई है। माँ जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं? क्या बताती बहू, हम सभी को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए तू दिन भर आंखें गड़ाए लोगों के कपड़े सिलती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर माँ जी, मेहनत की रोटी खाना कोई बुरी बात भी तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा अनीता ने। प्रेरणा जी, आप यहाँ अंदर आइए ना। अनीता, मैंने तुम्हें जो कपड़े दिए थे वो सिल गए? जी हाँ प्रेरणा जी, आपने मुझे जो फ्लोरल ब्लाउज सिलने को दिया था वो रेडी है, एक बार आप फिटिंग चेक कर लीजिए। अनीता का सिला हुआ ब्लाउज देखते ही प्रेरणा खुशी से सिलाई की तारीफ करते हुए कहती है, वाओ अनीता, कितना बढ़िया ब्लाउज सिला है तुमने। सच में अनीता, तुम्हारे हाथों की सिलाई की सफाई और कपड़ों की फिनिशिंग एकदम फैशन डिजाइनर की तरह है। तुम्हें इतनी अच्छी सिलाई आती है तो तुम फैशन डिजाइनिंग क्यों नहीं कर लेती? यू गेट इट ब्राइट फ्यूचर। प्रेरणा जी, दर्जी होने के साथ साथ मैं 5 बेटियों की माँ भी हूँ और मेरी सबसे छोटी बेटी तो अभी कुछ ही महीनों की है। ये सिलाई का काम मैं इस गरीबी भरे हालातों से मजबूर होकर अपनी सास और बच्चियों का पेट भरने के लिए कर रही हूँ।
ठीक है अनीता, अगर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं कर सकती तो बाजार में ही कोई टेलर की छोटी मोटी दुकान ही खोल लो, ताकि तुम्हारी सिलाई को बड़ी पहचान मिलेगी और वहाँ तुम 4 पैसे ज्यादा कमा पाओगी और अपनी 5 बेटियों को अच्छी जिंदगी भी दे पाओगी। प्रेरणा जी, कौन सी माँ अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर सिलाई के हुनर के साथ साथ अपनी खुद की टेलर की दुकान खोलने के लिए पैसे भी लगेंगे और मुझ गरीब दर्जी माँ के पास तो इतने पैसे भी नहीं। दिन भर लोगों के कपड़े सिलकर बस इतना ही कमा पाती है जिससे कि इस गरीबी में अपनी बच्चियों को 2 वक्त का खाना खिला सकूं। ऐसा कहते कहते उस गरीब दर्जी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही गरीबी में अनीता और उसकी बेटियों की जिंदगी बीत रही थी। पूजा, सोनी, निधि, गीतू, मैं बाजार जा रही हूँ। माँ, आज आप गुड़िया को अपने साथ क्यों ले जा रही हो? क्योंकि तुम्हारी दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। गुड़िया यहाँ रहेगी तो दादी को तंग करेगी, इसलिए। माँ, हमें भी अपने साथ बाजार ले चलो ना। हाँ माँ, हमें भी बाजार घूमने जाना है। ले जा बहू, बेचारी बच्चियों का भी मन रह जाएगा। ठीक है, चलो। अनीता अपनी 5 बेटियों को भी अपने साथ बाजार ले आती है। उन गरीब माँ बेटियों के फटे पुराने कपड़ों को देखकर बाजार के लोग उन्हें घूरने लगते हैं। तभी अनीता एक ठेले से सब्जी खरीदने लगती है, जहाँ एक बड़ी सी दुकान में सुंदर सुंदर गाउन लगा हुआ होता है, जिसे कुछ लड़कियां खरीद रही होती हैं। तभी 7 साल की सोनी और 9 साल की निधि अपनी माँ का पल्ला खींचते हुए कहती है, माँ, वो देखो, वो जो दुकान पर झबरों वाला फ्रॉक है वो कितना सुंदर है। हाँ माँ, और वो कटा फटा हुआ झबरों वाला फ्रॉक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फिल्मों वाली हीरोइनें पहनती हैं। सोनी, निधि बेटी, उसे झबरों वाला फ्रॉक नहीं बल्कि गाउन कहते हैं। ये अमीर लोगों के कपड़े हैं। अच्छा, अब जल्दी से घर चलो, दादी माँ हमारी राह देख रही होंगी। अनीता अपनी बेटियों को लेकर घर आने लगती है, मगर मासूम सोनी और निधि की नजरें अभी भी उसी गाउन पर ही टिकी हुई थी। वह बार बार पीछे मुड़कर उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती है। घर आने के बाद अनीता कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी निधि और सोनी अपनी माँ से कहती हैं, माँ, मैं और निधि आपसे कुछ मांगे, मगर वादा करो आप हमें वो दिलाओगी। अरे मगर पहले अपनी माँ को बताओ तो कि मेरी राजकुमारी को चाहिए क्या। नहीं, पहले वादा करो। अच्छा बाबा, ठीक है, वादा करती हूँ। माँ, मुझे और सोनी को वो जो बाजार में था वैसा ही ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड नहीं निधि, गाउन। हाँ वही माँ। माँ, बचपन से लेकर अभी तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर देखो ना माँ, हमारे कपड़े कितने फट गए हैं। आप हमें वो गाउन दिलाओगी ना माँ? अपनी मासूम बच्चियों की गाउन खरीदने की ख्वाहिश पर अनीता का मन भर आता है और वह डबडबाई आंखों से भावुक होकर निधि और सोनी के सर पर हाथ रखकर कहती है, हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे लिए गाउन लाऊंगी। अगले दिन अनीता मार्केट में आकर गाउन का रेट पूछती है, जिसे खरीदना उसकी उस गरीब माँ की हैसियत से बाहर था। वह उदास मन से घर आने लगती है, मगर बार बार अनीता की आंखों के सामने उसकी बच्चियों का उम्मीद भरा चेहरा आए जा रहा था, जिस वजह से वह एक जंगल में आकर बैठकर फूट फूट कर बहुत रोती है। मेरी दोनों बच्चियां उम्मीद लगाकर घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी, मगर जब मैं खाली हाथ घर जाऊंगी तो उनकी उम्मीद टूट जाएगी। तभी एक बड़ा सा पत्ता डाली से टूटकर अनीता के पास गिरता है। ये पत्ते कितने बड़े और सुंदर हैं। मैं इन पत्तों से अपनी बेटियों के लिए गाउन बना सकती हूँ। अनीता ढेर सारे पत्ते और रंग बिरंगे फूल तोड़कर घर लाती है और रात भर जागकर लालटेन की धीमी रोशनी में पत्तों से गाउन सिलती है और उन्हें रंग बिरंगे फूलों से सजाती है, जिससे वह पत्तों से बने गाउन बहुत ही खूबसूरत लगने लगते हैं। पता नहीं मेरी बेटियों को ये पत्तों का गाउन पसंद आएगा भी कि नहीं। वह गरीब दर्जी माँ अपनी बेटियों के लिए पत्तों का गाउन सिल तो लेती है, मगर उन्हें देने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अगली रात वह अपनी बाकी के 3 बेटियों के लिए भी पत्तों से सुंदर गाउन बनाकर उन्हें घर के कोने में रख देती है, जो सफाई करते वक्त उसकी सबसे बड़ी बेटी गीतू को मिलती है। अरे वाह, ये पत्तों का गाउन कितना प्यारा है। गीतू वह गाउन पहनकर अपनी माँ और बहनों को दिखाती है। बताओ माँ, आपकी गीतू इस गाउन में सुंदर लग रही है ना? आपने ये मेरे लिए सिला ना?
माँ आपने सिर्फ गीतू दीदी के लिए गाउन सिला है, हमारे लिए नहीं। नहीं मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हारे लिए भी गाउन सिला है। ये देखो। पत्तों का गाउन पहनकर अनीता की बेटियां बहुत खुश होती हैं और गली में खेलने लगती हैं। तभी सड़क से गुजर रही गाड़ी के शीशे से बाहर देख रही पीहू कहती है, स्टॉप द कार। ड्राइवर जरा गाड़ी रोकना। मम्मा मुझे अपने बर्थडे के लिए वैसा पत्तों वाला गाउन चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। पीहू जिद करने लगती है और जानवी बच्चियों के पास आती है। सुनो बेटी, ये गाउन तुमने कहाँ से खरीदा? आंटी ये गाउन हमने खरीदा नहीं, क्योंकि हमारी माँ के पास इतने पैसे नहीं है। ये गाउन हमारी माँ ने सिला है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? फिर गीतू जानवी को अपने घर लाती है। एक अमीर औरत को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर अनीता घबरा जाती है। मैडम जी, मेरी बच्चियों ने कोई गलती की है क्या? अरे नहीं, ये मेरी बेटी है। 2 दिन बाद इसका जन्मदिन है। इसे तुम्हारी बेटियों का पत्तों का गाउन बहुत पसंद आया है। क्या तुम मेरी बेटी के लिए भी एक पत्तों का गाउन सिल दोगी? मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। 10,000? अच्छा चलो 20,000 ले लेना, इतने ठीक है। पत्तों से सिले गाउन के बदले में 20,000 की रकम मिलता देखकर अनीता हाँ कर देती है और एक दिन के अंदर सुंदर सा पत्तों का गाउन सिलकर जानवी को दे देती है। अब तो जहाँ कहीं उसकी बेटियां पत्तों का गाउन पहनकर जाती, वहां से उसे ऑर्डर आने लगते। धीरे धीरे उस गरीब दर्जी के सिले हुए पत्तों के गाउन ने बाजार से लेकर मॉल और यहाँ तक कि मीशो पर भी छा गए थे। अब भला ये खबर मशहूर स्टाइलिश कपड़े पहनने वाली उर्फी से कैसे बचती? वो पता करते हुए अनीता के घर आ पहुंची। थैंक गॉड, मैंने आपका घर ढूंढ ही लिया। मेरा नाम उर्फी है। वैसे आपके पत्तों वाले कपड़े ने लोगों में आग लगा दी है। मैं चाहती हूँ आप पत्तों से मेरे लिए एक डिजाइनिंग ड्रेस बनाएं। ये रहे 2 लाख रुपए एडवांस। जिंदगी में पहली बार अनीता ने एक साथ 2 लाख रुपए देखे थे। उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन झोंककर उर्फी के लिए पत्तों से बैकलेस गाउन बनाया, जिसे पहनकर उर्फी ने स्टाइलिश फैशनेबल कपड़े का खिताब अपने नाम कर लिया और मिली हुई आधी रकम अनीता को देने उसके पास आई। ये लो अनीता। मैडम जी, आपने तो मुझे मेरे पैसे पहले ही दे दिए थे। ये तुम्हारे हक के पैसे हैं, क्योंकि ये फैशन इवेंट मैं तुम्हारे डिजाइन किए कपड़ों से जीती हूँ। उस गरीब दर्जी माँ ने कहाँ सोचा था कि उसने जो अपनी 5 बेटियों की ख्वाहिश के लिए पत्तों का गाउन बनाया था, वो एक दिन लोगों के बीच एक ब्रांड बन जाएगा। आज उस गरीब दर्जी माँ के हाथ जाने कितनी मॉडल्स के लिए हर दिन ड्रेस डिजाइन करती हैं और अपनी बच्चियों के साथ वो खुशी खुशी रहने लगती है।